देखिए, अमेरिका भारत के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी है, एक उस तरीके का पार्टनर है जिसमें अमेरिका ने हिंदुस्तान को लेकर बहुत पिछले सालों में भी काफ़ी स्ट्रैटेजीज़ में भी काफ़ी अपनी ये जाहिर की है कि इकोनॉमिकली जिस तरीके से हिंदुस्तान में एक ग्रोथ हो रही है, जिस तरीके से इकोनॉमिकली हिंदुस्तान में एक डेवलपमेंट हो रहा है, और ख़ास तौर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, भारत आने वाले टाइम में विश्व पटल पर एक बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। और जिस तरीके से हाल ही के दिनों में G20 हुआ, उससे पहले और कई सारी चीज़ें हुई जिसमें भारत का नेतृत्व था। G20 में भारत ने अपना एम बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो शांति के माध्यम से विकास पर बिलीव करता है, वो शांति के जरिए ही एक विकासशील देशों को आग्रह भी करता है कि पीस सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद ही डेवलपमेंट, उसके बाद ही सारी बातें होनी चाहिए। तो भारत कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को शुरू से उठाता भी आया है। और जिस तरीके से क्वाड की बैठक है, क्वाड हमेशा से साउथ पैसिफिक में जिस तरीके से चाइना घुसता जा रहा है, वो एक सबसे बड़ी चिंता भारत की रही है और उस चिंता को भारत मजबूती से रखता भी है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है, एक तरफ जापान है और एक तरफ अमेरिकी है। तो अमेरिका ने फिर कोशिश की होगी कि शायद, क्योंकि जो बिडेन का ये आखिरी चुनाव है, आखिरी चुनाव के वक्त जो बिडेन चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी जो लोकप्रियता है, शायद इस बैठक के माध्यम से या इस बैठक के अंदर जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस निकलें, उसको हो सकता है कि वो अमेरिकी चुनाव में भुनाने की कोशिश करें। तो ये तो बहुत स्वाभाविक है कि अब दुनिया में नरेंद्र मोदी की जो एक साख, एक नाम, एक जिस तरीके की चीज़ है, जिस तरीके से उन्होंने वन नेशन वन पॉलिसी, वन नेशन वन डेवलपमेंट का एक प्लान, एक एजेंडा दुनिया के सामने रखा है, उसमें नरेंद्र मोदी आज दुनिया नरेंद्र मोदी को बिना नरेंद्र मोदी भारत के माइनस करके नहीं देख सकता। इसीलिए मुझे लगता है कि इस क्वाड बैठक में फिर कुछ मेजर डिसीजंस होंगे और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट स्वाभाविक है कि होने वाले अमेरिकी चुनाव में ज़रूर देखने को मिलेगा।